और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आरोप तय हो गए हैं। साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश का आरोप तय किया गया है और उसको एक्ट की धारा 3, 5 और 6 के समेत कई धाराओं में भी ये मामला चलेगा। ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी अदालत में पेश किए गए थे। सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे मामले में जो आरोप तय करना था वो फिलहाल आरोप तय कर दिया गया है। ब्रजेश ठाकुर, रामानुज, अश्वनी और इन तमाम लोगों के खिलाफ फिलहाल साकेत कोर्ट में ये सभी लोग पेश हुए और इन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। पॉस्को की विभिन्न पॉस्को जो धारा है यानी कि 376 2 और 120B, इन तमाम धाराओं के तहत इन तमाम लोगों के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा। ये तमाम लोग आज कोर्ट में पेश हुए। हालांकि ब्रजेश ठाकुर कोर्ट में पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। साथ ही साथ रवि किशन नाम के जो आरोपी हैं, रामानुज नाम के जो आरोपी हैं वो भी कोर्ट में पेश हुए और वो जज साहब के सामने रोने लगे और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उनको जबरदस्ती सीबीआई ने बताया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोर्ट ने इन तमाम आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध के तहत मामला अब जो है वो फिक्स कर दिया है, यानी कि आरोप तय कर दिए है। तो निश्चित रूप से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, तो कोर्ट अपनी तरफ से फिलहाल जल्द मामले की सुशील, ऐसा कहा जा रहा था कि सीबीआई ने जो जांच की उसमें यौन उत्पीड़न या फिर इस तरह की रेप की घटना, इन सबों का जिक्र नहीं किया गया था। ये जो मामले सामने आए, इनमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें यौन उत्पीड़न का भी मामला शामिल किया गया। तो किस तरीके से किन किन धाराओं में विशेष तौर पर इन लोगों पर आरोप तय किए गए हैं? मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यौन उत्पीड़न की जो धाराएं लगाई गई है वो 376 C2 लगाया है। जो बहुत रेप के जो अपराध हैं उनमें काफी गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इन्हें अगर 376 यानी कि रेप जो है उसमें रखा जाता तो इसमें लगभग उम्र कैद और 10 साल की जो मिनिमम सजा है वो मिलती है। लेकिन 376 C2 का जो क्लॉज है उसमें 5 से 3 साल की सजा जो है वो अधिकतम है, जिस पर ऐतराज जताया गया था सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल अब इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो फिलहाल गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती है। अभी हमें ऑर्डर देखना भी पड़ेगा कि और कौन कौन सी धाराएं ऐड ऑन की गई हैं साकेत की पॉस्को कोर्ट द्वारा। लेकिन जिन धाराओं की उम्मीद थी हमें वो फिलहाल अभी नहीं लगाया गया है। अब देखना इसमें यह है कि और कौन कौन से क्लासेस हैं, क्या उसमें ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ किडनैपिंग के भी कोई चार्जेस लगाए गए हैं या नहीं। 120B जो धारा लगाया गया है उसका मतलब साफ तौर से है कि आपराधिक साजिश के तहत ही तमाम मामला जो अपराध है वो किया गया है, जिसमें से 3 से 5 साल की सजा है। तो ये तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कौन कौन सी धाराएं फिलहाल कोर्ट की तरफ से हैं। लेकिन ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं से शिकंजा जो है वो फिलहाल कम होता हुआ कानून का नहीं लग रहा है ब्रजेश ठाकुर और तमाम जो आरोपी हैं उनके ऊपर। तो मुश्किलें जो हैं वो आने वाले समय में जरूर बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो पॉस्को एक्ट की धारा 3, 5 और 6 समेत कई धाराओं में अब ये केस चलेगा। ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे। हालांकि खराब स्वास्थ्य का हवाला भी ब्रजेश ठाकुर की तरफ से दिया गया है और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश का आरोप लगा है, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछताछ भी की थी, उन धाराओं का जिक्र भी नहीं है। हालांकि पूरे हलफनामे को पढ़ने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा या फिर जो कानूनविद हैं इन सभी धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दे पाएंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और इसमें यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश का भी आरोप तय है। पॉस्को एक्ट की धारा 3, 5 और 6 समेत कई धाराओं में ये इन्हें आरोपी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस बीच में जो एक और अन्य आरोपी हैं वो उसने रोना शुरू कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी संलिप्तता इस पूरे कांड में नहीं थी।